बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को करीब 19,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। बीजेपी के नीरज कुमार दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर रही। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में इस सीट पर प्रशांत किशोर की जीत को जन सुराज के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। ये प्रशांत किशोर का पहला चुनाव था और उन्होंने अपनी चुनावी पारी जीत के साथ शुरू की है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने उपचुनाव में 6,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सतीश पटेल ने 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की है। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। और इस खबर पर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता रजनीश। बताइए रजनीश, बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की बम्पर जीत हुई है और ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है और प्रशांत किशोर की एक नई पारी शुरू हो गई है? निश्चित तौर पे देखिए, प्रशांत किशोर की 19,000 से ज़्यादा मतों से जो जीत हासिल हुई है, इसके कई राजनीतिक मायने हैं। एक ओर जहां पे बीजेपी की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई थी, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत ये सीट रही है। साथ ही साथ बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो पिछले जो चुनाव हुए थे विधानसभा के 2025 में 0 पर आउट हुई थी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। तो ऐसे में इस जीत से उन्हें भी एक संजीवनी मिली है और उनकी पार्टी को भी यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं का वो उत्साहवर्धन करेंगे। साथ ही साथ जो बात उन्होंने कही है, जनता ने उस पर भरोसा जताया है, तो ये एक बड़ी बात है उनके लिए, जो कि राजनीतिक तौर पे बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे 2025 चुनाव के बाद। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आरजेडी की जो रेखा गुप्ता के जो वोट आए हैं करीब 14,000 से कुछ एक ज़्यादा, 14,085, जबकि पिछले बार 42,000 वोट आए थे। उनके जो सामाजिक समीकरण है उसमें जो बिखराव आया है, तो ये तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के लिए भी परेशानी का सबब है। ऐसे में बांकीपुर का जो चुनाव परिणाम हुआ है ये एक तरीके से कई सारे मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग इसके मायने होंगे और मंथन भी होगा। और साथ ही साथ अब यहाँ से जो परिणाम है उसके चर्चा और विश्लेषण जो है राजनीतिक दल अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके से एक मजबूत गढ़ माना जाता था और साथ ही साथ जो संगठन है बीजेपी का इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है हर एक घर में, और कैंपेन भी उसी हिसाब से हुए थे। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान, तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पे अपनी ताकत झोंकी थी एनडीए की। और साथ ही साथ दूसरी ओर 2 दिन अंतिम तौर पे नेता प्रतिपक्ष ने भी रोड शो किए थे, लेकिन उनका भी प्रभाव उस तरीके से नहीं रहा। जो उनका जो परंपरागत वोट बैंक है वो शिफ्ट किया है जन सुराज की ओर, और जन सुराज का जो वोट है वो जातिगत समीकरण से इतर हट के जो वोट आया है, ये भी एक मैसेज है जो युवा वर्ग है और कई सारे जो अभी चल रहे थे राजनीतिक गलियारों में जो बातें और कई सारे जो महत्वपूर्ण इशू थे, उन बातों के मद्देनज़र प्रशांत किशोर अभी पहुंचे हैं यहाँ पे। और ठीक हमारे दाहिनी ओर जो है वो मतगणना केंद्र है और पटाखे की आवाज़ हमारे दर्शक सुन सकते हैं। पर हम कैमरे की नज़र से दिखा दें कि ताबड़तोड़ आतिशबाजी जो है यहाँ पे हो रही है और प्रशांत किशोर यहाँ पे पहुँचे हैं अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए और वो मतगणना केंद्र के अंदर है। तो यहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और इसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिन में अबीर गुलाल लगाकर, रात में आतिशबाजी करके, यानी होली और दिवाली जो है वो जनसुराज के जो तमाम सारे जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनके लिए
और साथ ही साथ अब यहाँ से चुनौतियाँ जो है प्रशांत किशोर की भी बढ़ेंगी, जो दावे वादे उन्होंने किए हैं उस हिसाब से। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो चुनाव परिणाम है न सिर्फ पटना और बिहार बल्कि दिल्ली तक इसके मायने जो है वो निकाले जाएंगे और इस पर फिर अभी चर्चा और बैठक का दौर शुरू होगा। बीजेपी कार्यालय में कुछ बैठक जो बड़े नेताओं की अभी आज हुई भी है और फिर यहाँ से संदेश जो है शीर्ष नेतृत्व तक जाएगा। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी खबर को बताने के लिए।